हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन चित्रकथा में भूतनाथ सीरीज की कॉमिक भूतनाथ और बगावत। बगावत सन 1857 की क्रांति के पश्चात जब लगभग पूरा देश ही विदेशी घुसपैठियों के कब्जे में आ चुका था, तब भूतनाथ की रियासत विश्वासनगर की स्वतंत्र कही जा सकती थी, जिसका शासक उस समय विक्रम सिंह था, जो बाद में भूतनाथ बना। विश्वासनगर की पड़ोसी तथा चौगनी बड़ी रियासत चंदनगढ़ थी, जिसके महाराज बलबीर सिंह का स्वर्गवास हुआ 40 दिन हो चुके थे और अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर पैरी वाइट ने महारानी कमला तथा महाराज बलबीर सिंह के पुत्र जग सिंह के होते हुए भी उनके भतीजे शमशेर सिंह को राजा घोषित कर दिया था। आज उसके अभिषेक की तैयारी थी और इसी समय घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए राज दरबार की तरफ बढ़ता आ रहा था। राजपुरोहित पंडित मंगलानंद ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया और थाल में पूजा सामग्री तथा मुकुट लिए शमशेर की तरफ बढ़े। जैसे ही पंडित मंगलानंद ने मंत्र पढ़ते हुए मुकुट उठाया, ओम मंगलम। रुकिए पंडित जी। दरबार में एकदम सन्नाटा खिंच गया। शमशेर सिंह तथा रेजिडेंट का चेहरा फक पड़ गया। क्या चाहते हो? मैं स्वतंत्र रियासत विश्वासनगर का शासक विक्रम सिंह और महाराज बलबीर सिंह तथा उनके साले साहब रणवीर का मित्र हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कुंवर का अभिषेक ना करके इस भ्रष्ट शमशेर सिंह गुस्से में उबल पड़ा। विक्रम सिंह! ठहरो शमशेर सिंह, 1 मिनट। मत भूलो कि तुम्हारी वह जागीर जिसे तुम रियासत कहते हो चंदनगढ़ के ही अधीन है और तुम पहले से ही लगान न देने के मुजरिम हो। लिसन विक्रम सिंह, इधर का राजा लंदन में डिसाइड हुआ है, हम नहीं कर सकता है। उधर सुप्रीम काउंसिल है। और सुनो, सारा पिछला लगान जल्दी मिल जाना चाहिए। शमशेर सिंह, अधीन तो हम केवल भगवान के ही हैं और यदि माँ का दूध पिया है तो लगान लेने स्वयं ही आना। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। दरबारी भी शमशेर सिंह को पसंद नहीं करते थे, परंतु सिपाहियों के लिए आज्ञा मानना व्यवस्था थी। राज दरबार में ही तलवारें खनकने लगी। विक्रम सिंह लड़ता हुआ सिपाहियों को मुख्य द्वार के पास ले आया था। यहाँ आकर उसने जोर से सीटी की आवाज़ मुंह से निकाली। तुरंत ही उसका घोड़ा द्वार के पास आया तो विक्रम सिंह ने चारों सिपाहियों को पूरी शक्ति लगाकर पीछे ढकेला। विक्रम सिंह एक ही झपाटे में घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा सरपट भागा और जब किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए बजर बजाया गया, उसने एक क्षण पहले ही विक्रम सिंह घोड़े सहित फाटक से निकल चुका था। विक्रम सिंह के किले से निकल जाने के पश्चात बहुत देर तक किले में हड़कंप मचा रहा। फिर सेनापति दुर्जन सिंह दरबार में आया। क्षमा कीजिए दरबार जी, इस समय तो वह निकल गया, किंतु मैंने अपने घुड़सवार रवाना कर दिए। अब वह मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। शाबाश दुर्जन सिंह, हमें नाज है तुम पर। अब आप आराम से यहाँ विराजिए। पंडित जी, आरंभ करें। और जिस समय शमशेर का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय विक्रम सिंह के किले में क्या हुआ विक्रम? कुछ नहीं। रेसिडेंट कहता है कि उसे लंदन से मिले आदेश पर राजा बनाया जा रहा है, तो वायसराय से बात की जाए। कोई फ़ायदा नहीं रणवीर, अब तक तो वह राजा बन भी गया होगा। रणवीर सिंह चंदन सिंह के सिंहासन के अधिकारी कुंवर जय सिंह का मामा तथा मृत मंगराज का साला था। सुनकर वह गंभीर हो उठा। तो अब क्या होगा? वही जो एक भ्रष्टाचारी शासक के शासन में होता है। लूटपाट बढ़ेगी, गरीब किसानों पर अत्याचार होगा। तो इस सब को रोकने का कोई उपाय भी तो होगा। हाँ है, और अब करना भी वही पड़ेगा। एक बार फिर भूतनाथ को प्रकट होना पड़ेगा। विक्रम सिंह का संदेह निराधार नहीं था। कुछ दिन बाद एक गांव में हरामजादा साहब बहादुर और राजा शमशेर सिंह का लगान दबाते हो। रहम रहम हुजूर, दया करो मालिक। तभी पिटते किसान कुछ देखकर चौंके। भूतनाथ! भूतनाथ कहाँ? भूतनाथ आ गया? वह आ रहा है। अनेक उठे हुए हाथों में कोड़े हवा में ही रुक गए और विक्रम सिंह दूसरा भूतनाथ बनकर उनके सिर पर आ पहुंचा था। शमशेर सिंह के गीदड़ों, जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। राजा से कहना लगान लेने खुद आए। भूतनाथ वास्तव में है? अंधे हो क्या? कौन हो तुम? भाग जाओ, जानते नहीं मैं कौन हूँ।
हवलदार ने कोड़ा चलाया। ठहर तो नकाबपोश, परंतु सामना भूतनाथ से था। उफ! उसने कोड़ों को दाई कलाई पर लपेट कर झटका और हवलदार घोड़े से नीचे आ गिरा। फिर धड़ाक! अपने नायक की मिट्टी पलीत होते देखकर सभी सैनिकों ने घबराकर अपने घोड़े मोड़े तथा एंड लगा दी। हवलदार भी गिरता पड़ता उनके पीछे भागा। ज्यों ज्यों राजा शमशेर सिंह के जुल्म बढ़ते जा रहे थे, भूतनाथ का विरोध भी बढ़ता जा रहा था। यह सैनिक लगान के रूप में कई गांवों से वसूला गया धन तथा बेगार के लिए आदमी पकड़कर ले जाए जा रहे थे। और जंगल के पास ही जब उन्हें रात हो गई तो सड़क के साथ ही आम के बाग में उन्होंने डेरा डाला। भूतनाथ तथा रणवीर सिंह पहले से ही अपने साथियों सहित तैयार थे। जब आग जलाकर सभी सैनिक विश्राम करने लगे, बेकार के लिए ले जा रहे मजबूर किसानों को आग से भी दूर पेड़ों से बांध दिया गया था। अंधेरे में एक पेड़ के पास एक साया सा प्रकट हुआ। चुप ही रहना, सैनिक आपस में मजाक कर रहे थे। खां साहब, हमारे पास खजाना है और रात का समय है। मान लो ऐसे में यदि भूतनाथ आ जाए तो फिर तो ये सरदार खान की तलवार उसे ऐसा मज़ा चखाएगी कि तभी। कैसा मज़ा खान साहब? भूतनाथ? जी हाँ, भूतनाथ। तुम इधर क्यों आया है? भूतनाथ की दहशत से सभी सैनिक जड़ से हो गए थे। केवल सरदार खान ही इज्जत बचाने के लिए तलवार थामे फुर्ती से उठा। तू बागी आज मेरे हाथ से मरेगा। ठीक है, आ जाओ, पहला वार तुम्हारा खान। बाकी सैनिकों को मुक्त हुए ग्रामीणों ने उन्हीं के हथियारों से घेरे में ले लिया। पहला वार सरदार खान ने ही किया। भूतनाथ झुककर बचा और खान ने अप्रत्याशित फुर्ती से दूसरा वार किया। इस बार भूतनाथ ने बचने के साथ ही उनकी फुर्ती चीर दी। कुछ देर में ही खान के कपड़े तार तार हो गए। चख लिया मज़ा? अब लाओ तलवार इधर। उसके बाद खान की गर्दन पर तलवार रखकर सभी सैनिकों के हथियार रखवा लिए गए। उनके हाथ पीछे बांधकर घोड़ों पर बिठा दिया गया। सुनो, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। राजा से कह देना सीधा हो जाए, नहीं तो महल में आकर। सब ने लगामें मुंह में या गर्दन में दबा रखी थी। भूतनाथ ने खान के घोड़े के पुट्ठ पर जोर से चोट की। खान भागा तो सभी पीछे भागे। कुछ देर बाद ही उन्होंने गाड़ी में से धन का संदूक निकाला और भूत की तरह ही अंधेरे में गुम हो गए। ग्रामीण भी अपनी राह लगे। इधर रात को रेसिडेंट पैरी वाइट के साथ राजा शमशेर सिंह जश्न मना रहा था। वेल मिस्टर शमशेर, तुम बहुत अच्छा राज काटा है। पर साहब बहादुर, मुझे एक ही फिक्र है। क्या? टेल मी। भूतनाथ घमंडी अग्रणी ने जोरदार ठहाका लगाया। हा 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 हा। अरे वह कुछ नहीं करना सकता है। वेरी सिंपल गुंडा है, भोले भाले गांव वालों को रौब में डालता है। मैं तभी महाराज महाराज, भूतनाथ और रणवीर। कौन है? तुम क्यों चिल्ला रहा है मैन? सरदार खान, ये क्या हुलिया है? क्या हुआ? सरदार खान ने डरते सहमते सारी बातें नमक मिर्चें लगाकर सुना दी। सुनकर दोनों गंभीर हो गए। हुजूर, मिर्ज़ापुर के पास हमें भूतनाथ, रणवीर तथा 300 बागियों ने घेर लिया और खजाना लूट लिया। 10-20 तो मैंने। रणवीर का नाम सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पैरी ने शमशेर को आंख का इशारा किया। सरदार खान, काम तो तुमने गर्दन मार देने लायक किया है, पर हम तुम्हारी पुरानी खिदमत का ख्याल करके तुम्हें माफ़ कर देते हैं। जाओ और भूतनाथ की खोज में लग जाओ अभी। सरदार खान जान बची लाखों पाए वाले ढंग से दोनों को सलाम करके चैन से सोने चला गया। तब तो इस सब के पीछे रणवीर सिंह का हाथ है। मैं तो पहले ही कहता था, पर आपने कहा नहीं। शमशेर सिंह हटा अपना मिस्टेक मानता है और रणवीर सिंह का इंतज़ाम जल्दी करने को मांगता है। मैं तो पहले ही कहता था, पर आपने कहा लोग शक करेंगे। दोनों बहुत देर तक धीमे स्वर में मंत्रणा करते रहे। फिर चूंकि मन उखड़ गया था, सो रंग नहीं जम सका और पैरी ने विदा ली। तो ठीक रहा राजा, तुम रणवीर को देखो, हम भूतनाथ को देखेगा। जैसा साहब बहादुर का हुक्म। ओके सलाम साहब। परंतु पैरी से ज़्यादा चिंता शमशेर सिंह को थी। उसकी जान तथा गद्दी दोनों खतरे में थी। क्या आज्ञा है महाराज? इस बेवक्त मुझे सोते से जगाया गया है। आओ दुर्जन, बैठो, बताता हूँ। बात ही कुछ ऐसी हो गई है भाई। पैरी के जाते ही शमशेर सिंह ने सेनापति दुर्जन सिंह को बुलवाया था और उसके जाने पर उसे अब तक की कथा सुना दी और बोला, पैरी कहता है कि भूतनाथ का प्रबंध वह करेगा। वह कल इनाम की घोषणा भी करने वाला है, किंतु मुझे इन गोरों पर भरोसा नहीं।
तुम ही कुछ करना, समझे? जी हाँ, मैं समझ गया। उसे इनाम की घोषणा करने दीजिए, हमें मदद ही मिलेगी। और महल की सुरक्षा के प्रबंध भी और कड़े कर दो, किले की दीवारों के भी। जी मैं समझ गया, आप निश्चिंत रहें। रणवीर सिंह महाराज की मृत्यु के पश्चात चंदनगढ़ के किले के पास ही छोटे से महल में रह रहे थे। अगले दिन प्रातः उनका निवास दुर्जन के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया। दुर्जन सिंह कुछ सैनिकों के साथ रणवीर सिंह के शयन कक्ष में आधमका। रणवीर सिंह, हिलने की कोशिश मत करना, अपने आप को कंपनी बहादुरों का। दुर्जन सिंह, निहत्थे दुर्जन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्जन लौट चढ़ा उन्हें लेकर, लेकिन एक सेविका शुरू से ही सारा कांड छिप कर देख रही थी। सेविका तीव्र गति से महारानी कमला के महल की ओर भागी। महारानी कमला अपने महल में पुत्र जयसिंह के साथ थी। रानी माँ, मुझे एक तलवार दिला दो। तलवार का क्या करेगा मेरा नन्हा बेटा? दुश्मनों से लड़कर अपना राज्य वापस लूँगा रानी माँ। ना बेटे, अभी तुम्हारी आयु नहीं है। जब तुम इधर, दासी ने आकर पहले अपने घर जाकर अपने पति से सब बताया। आप अभी विक्रम भैया के पास जाकर सूचित करें, महारानी तथा कुंवर भी खतरे में। अभी जाता हूँ। वह तुरंत घोड़े पर सवार विश्वासनगर की ओर चल दिया। उधर बाजार में एक स्थान पर, सुनो सुनो, जरूरी ऐलान सुनो, कंपनी बहादुर की ओर से भूतनाथ को बागी करार देकर 5,000। पैरी ने शहर तथा गांव की दीवार पर इश्तेहार लगवा दिए। भूतनाथ जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5,000 का नकद इनाम। इधर दुर्जन सिंह गिरफ्तार रणवीर सिंह को लेकर शमशेर सिंह तथा पैरी के पास आया। मुजरिम हाजिर है महाराज, साहब बहादुर सेवक आज्ञा चाहता है। शाबाश दुर्जन सिंह, शाबाश। रणवीर सिंह, हमने सोचा था तुम सबको छोड़ ही दें, पर तुमने हमें मजबूर कर दिया। शमशेर सिंह, जीना मरना परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे या तुम्हारे इन लाल मुंह वाले आका के नहीं। शमशेर क्रोध में जल उठा। ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने की कोठरी में। तुम्हारा और फिरंगियों का अंत समय आ चुका है शमशेर। रणवीर, इधर घोड़सवार विश्वासनगर किले में आ पहुंचा। दुहाई है महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? हुजूर, रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनकर भूतनाथ सोच में पड़ गया। इसका मतलब है महारानी तथा कुंवर भी खतरे में। मुझे पहुंचना चाहिए। कुछ पल बाद ही विश्वासनगर किले से भूतनाथ घोड़ा दौड़ाते हुए निकला। राजमहल में, शमशेर सिंह, हम चाहता है कि तुम रानी और उसके सन को भी अरेस्ट करो। यह वह बांस है जिनसे बांसुरी बन रहा है। समझ गया साहब, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं दुर्जन को भेजता हूँ। निरी रानी तथा कुंवर को गिरफ्तार करके एक पर्देदार पालकी में बैठने को कहा गया। चुपचाप पालकी में बैठ जाओ। चिल्लाता क्यों है नमक हराम? दुर्जन सिंह, मैं तो तुम्हें वफादार समझती थी। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, किंतु उस राजनीतिक काल में सभी भयभीत थे। कोई कुछ न बोला। महारानी ने भीड़ को संबोधित किया। क्या आप अपनी महारानी को यूं ही कैद हो जाने देंगे? क्या आप मुट्ठी भर नमक हरामों से नहीं लड़ सकते? सब गर्दन झुकाए सुन रहे थे। तभी भीड़ के पीछे शोर मच गया। भूतनाथ, भूतनाथ, भूतनाथ। भूतनाथ ने घोड़ा लाकर दुर्जन सिंह के सामने रोका। फिरंगी ओछी हरकतों पर उतर आए और तुम तथा शमशेर सिंह जैसे कुत्ते उनका साथ दे रहे हो। तुम भूतनाथ? हाँ, मैं भूतनाथ। दुर्जन ने फुर्ती से घोड़ा बढ़ाया। तुम आज मेरी तलवार के घाट उतरोगे। तुम्हारी हिम्मत पर मुझे हैरानी है दुर्जन। चारों तरफ से घेर लो इसे। परंतु वह भूतनाथ को घेर नहीं पाए। इससे पहले ही भूतनाथ की तलवार बिजली की तरह चमक कर उन पर गिरने लगी। महारानी कमला ने फिर भीड़ में उपस्थित युवकों को ललकारा। तुम्हारी इज्जत के लिए एक अकेला वीर जूझ रहा है, आगे बढ़ो या फिर एक तलवार मुझे दो। महारानी की जय। आखिर भीड़ में से एक युवक, जो अच्छा लठैत माना जाता था, सिपाहियों से आ भिड़ा। एक से दो भले हो गए। उन्होंने कुछ सिपाहियों को गिराया। लेकिन इतनी तलवारों के बीच भला लाठी क्या करती। युवक को लड़ते देख लोगों का उत्साह बढ़ रहा था। उसके गिरते ही उनका क्रोध भड़क उठा। पकड़ो, मारो, मारो दुर्जन को, मारो इनको। सब लोग दुर्जन सिंह तथा सैनिकों पर टूट पड़े। तो पासा पलट गया। अब लाठियां ज़्यादा थी और तलवारें कम। भूतनाथ महारानी के पास आया। इस घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ चलिए महारानी। ये लोग अब दुर्जन को सबक सिखाकर ही भेजेंगे। क्रोध में आई जनता ने दुर्जन तथा साथियों को वह मार मारी कि उनसे भागते ही बना। रानी की पुकार ने युवकों, बाल, वृद्धों में अजीब सा उत्साह भर दिया था। और ये छोटी सी मुठभेड़ जीतने पर उनको एक स्वयं भू नेता भी मिल गया था। भाइयों, हमारे होते हुए हमारी माँ बहनों का यह अपमान, उन्हें बेगुनाह कैद किया जाए। ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है।
राजा शमशेर सिंह मुर्दाबाद। गौरो जुल्म बंद करो। उस समय लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक था। ज्यों ज्यों जुलूस आगे बढ़ता गया उसमें लोग भी बढ़ते गए। कुछ को उद्देश्य समझ में आया, कुछ मात्र कौतूहलवश पीछे चल पड़े। रेजिडेंट पेरी वाइट सुबह सवेरे ही कर्नल जेम्स के साथ राजमहल पहुंचकर रानी तथा कुंवर को लेने गए सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्नल जेम्स उन्हें पसंद अपनी एकमात्र सुंदर कन्या के लिए। यह इंडियन सोल्जर बहुत लेजी है, इतनी देर लगा दी वुमेन और सन को लाने में। लड़ने होता तो, अगर लेजी ना होता तो लंदन होता तो, अगर लेजी ना होता तो हमारा चक्कर यहाँ कैसे चलता सर। कर्नल जेम्स मैं एक यही गुण था कि वह पैरी का होने वाला दामाद था, अन्यथा दुनिया भर के अवगुणों की खान था वह। तभी दुर्जन सिंह आ पहुंचा। उसने दोनों को सब सुना दिया। दुर्जन सिंह, क्या हुआ? महारानी कहाँ है? यह ब्लड कैसा है? साहब, वह भूतनाथ महारानी व कौन को छुड़ा ले गया। भीड़ भी। पैरी को जैसे दिल पर चोट लगी। भूतनाथ भूतनाथ, तुम एक आदमी को नहीं पकड़ सकता है। अब हम तुम्हें बताएगा, हम सिखाएगा बागी को पकड़ने का स्टाइल। तुम ले जी है, ले जी। तभी जुलूस वहां पहुंचा। यह क्या बोलता है दुर्जन? गोरे बंदर मुर्दाबाद, शमशेर सिंह। मैं नहीं जानता साहब, मैं ऐसे नारे पहली बार सुन रहा हूँ। ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने दुर्जन को मार भगाया है। नारे सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर उल्लुओं की तरह झांका। तीनों एक साथ महल के झरोखे पर आए। गोरे बंदर मुर्दाबाद, शमशेर सिंह मुर्दाबाद। दुर्जन सिंह, यू नो व्हाट इज द गोरे बंदर? वाइट मैग मंकी सर, मंकी। पैरी जेम्स की ओर घूमा। जेम्स, हम जानना चाहते हैं कि तुम कितने काबिल ऑफिसर हो। स्टॉप दिस फॉलिश एजिटेशन। ओके अंकल, 1 मिनट में दीजिए। दोनों इंग्लिश में बोले। जुलूस वाले जोश में नारे लगा रहे थे। शमशेर सिंह मुर्दाबाद, टोडी बच्चा, गोरा बंदर, हाय हाय। तभी थाए थाए थाए, मारो जाने ना पाए, भागो पिस्तौल। जेम्स तथा साथी घोड़ों पर सवार हवाई फायर करते हुए महल से बाहर निकले। गोली के धमाकों से सभी भयभीत होकर भगुट्ट भागे और भागते हुए लोगों पर कायरतापूर्ण ढंग से जेम्स और सैनिक डंडे बरसाने लगे। फटाक तड़ाक, आए भागो, आए मरा। कुछ क्षण पश्चात ही मैदान साफ हो गया। केवल एक ही व्यक्ति वहां खड़ा था। हम विंडो से देखा, तुम इनका लीडर हाय। क्या हाय हाय करता है ये बंदर की औलाद? यह व्यक्ति था शंकर। असहाय शंकर पर केवल इसलिए डंडे बरसने लगे क्योंकि जेम्स अभी अभी बंदर का अर्थ सुनकर आया था। तभी महल के अंदर से एक आदमी भागता हुआ आया और जेम्स के पास आकर रुका। साहब रुकिए साहब। क्या है? कान में सुने। वह नौकर जेम्स के कान में कुछ कहने लगा और जेम्स सुनने के लिए घोड़े पर झुक गया। बड़े साहब का हुक्म है कि इस आदमी को महल में लेकर आए। ओह समझा। अरेस्ट कर लो इस नेटिव लीडर को, अंकल पैरी देखना मांगता है। शंकर को गिरफ्तार करके महल के अंदर पैरी के सामने पेश किया गया। तुम लोगों में इतना साहस आ गया कि भरे बाजार हमें यानी साहब बहादुर को गालियां दो। हम अपनी आंखों के सामने माँ बहनों का अपमान नहीं सहेंगे। सहने सकता है, सहने सकता है। हम तुम्हें ऐसा चीज़ दिखाएगा कि तुम हमारा बात मानेगा, जरूर मानेगा। जेम्स बेटा, इसे जेल में ले जाओ, हम आते हैं। कुछ क्षण पश्चात शंकर को लेकर जेम्स चल पड़ा और पैरी राजा शमशेर सिंह के पास पहुंचा। वेल मिस्टर किंग, अब तुम हमारे साथ जेल में चलो और उस लीडर से वह बोलो जो हम बोलने में मांगता है। ठीक है साहब, मान गए आपके दिमाग को। वाह क्या योजना है, एक तीर दो शिकार। जल्दी जेल में। देख लो, अच्छी तरह से देख लो। यह है तुम्हारे कुंवर के मामा तथा महारानी के भाई रणवीर सिंह। कह देना भूतनाथ से कुंवर व महारानी को हवाले कर दे, वरना। और अब इसकी खूब पूजा करो और इसकी नेतागिरी बुला दो। ले जाओ इस लीडर को, हटाओ यहाँ से। जेम्स को अपनी शारीरिक शक्ति पर बड़ा घमंड था। उसने बंधे हुए शंकर को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। कह देना अपने भूतनाथ से, जैसे ही वह मुझे मिलेगा उसे भी। हरामजादे कुत्ते, ज़रा हाथ खोल दे, फिर मैं ही तुम्हें भूत बना दूंगा। 1 घंटे बाद पिटे हुए शंकर को हज़ारों गालियां सुनने के बाद भी उन अंग्रेज़ों ने हंसते हंसते बाहर फिकवा दिया और दोनों अंदर शमशेर सिंह के साथ बहुत खुश हो रहे थे। शाबाश बेटा जेम्स, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे दामाद बनने के काबिल हो। हम कल बेबी के बर्थडे पर। रात होने से पूर्व ही भूतनाथ ने शंकर वाले मामले की जानकारी प्राप्त कर ली थी तथा रात को शंकर भूतनाथ के सामने बैठा अपने मुंह से
ब्यौरेवार सब बताने के लिए उपस्थित था। ब्यौरेवार सब बताने के लिए उपस्थित था। तो शमशेर ने पैरी की राह पर यह धमकी दी कि उसका कहा ना माना तो रणवीर को मार डालेगा। जी हाँ, और कल रात पैरी अपनी बेटी के जन्मदिन पर जेम्स से उसकी सगाई की घोषणा करेगा। ओह, तब तो हमारा काम आसान हो गया। सुनो, तुम 2-4 दिन यहाँ आराम करो, उन सबको कल मैं देख लूँगा। नहीं साहब, आराम अब मेरे लिए हराम है। आप मेरे लिए योग्य सेवा बताइए, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर चल फिर सकते हो तो कुछ स्थानों पर मेरे संदेश पहुँचा देना। जी मैं चल सकता हूँ, आप आज्ञा दें। पैरी की विशाल कोठी के प्रांगण में उसकी इकलौती युवा पुत्री के जन्मदिन को भव्य पैमाने पर मनाने की तैयारी की गई थी। अंग्रेज कारीगरों ने रोशनियों से ऐसा प्रबंध किया था कि आंगन में खड़े पेड़ों की शाखाओं पर यूं लगता था मानो कुछ जुगनियों की कई बारातें उतर आई हों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ और बगावत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।